ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी चैप्टर नंबर 15 का एक पार्ट है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस किया था और 15.1 में हमें केवल और केवल कुछ एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दे रखे थे, यानी ग्राफ को रीड करना था, रीडिंग के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन निकालने थे। एक टॉपिक रह रहा है बीच में अपने पास में लाइन ग्राफ्स, वो कैसे बनेंगे वो इस कार्टेशियन प्लेन के बाद बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि सबके पास कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी। चलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन का मतलब होता है ग्राफ। अब ग्राफ को पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं? अब तक हमने ग्राफ को प्लॉट किया था केवल और केवल एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। चलो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में चलते हैं। हमने डिस्कस की हुई है नंबर लाइन। नंबर लाइन्स अपने पास टू टाइप्स की होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, सेकंड होती थी अपने पास वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। यानी मैंने ये नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये मिडल में अपना 0 हुआ करता था, ये पार्ट अपना और एक पार्ट इधर जाता था, ये चलते थे 1 2 3 4 5, सिमिलरली पीछे -1 -2 -3 -4 एंड -5। सेकंड नंबर लाइन हम यूं बनाते थे जिसमें इसको वर्टिकली स्टैंड कर देते थे। यहाँ मिडिल में आता था 0, अपर पार्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लोअर पार्ट में -1 -2 -3 -4 एंड so on. This is called horizontal. नंबर लाइन, और वो बन गई अपनी वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। यहां हमने एक चीज देखी कि अगर मैं इस पार्ट को x बनाता हूं तो ये मेरा बनता है x डैश। ये भी हमने देखा हुआ है, नंबर लाइन में शो कर दिया था हमने इसको। अगर मैं इस अपर पार्ट को y डिनोट करता हूं तो लोअर पार्ट मेरा y डैश बनेगा। इट मीन्स जब मैं डाउनवर्ड जाऊंगा तो वैल्यू होगी नेगेटिव, और वही जब मैं अपवर्ड जाऊंगा तो वैल्यू होगी मेरी पॉजिटिव। कहां पर? वर्टिकल नंबर लाइन की बात करें तो। अगर मैं नंबर लाइन बात करूं कौन सी? हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। तो मैं अगर राइट साइड मूव करता हूं तो इधर बनता है मेरा पॉजिटिव, और लेफ्ट में जाता हूं तो नेगेटिव वैल्यू बनती है। इसको नाम देंगे हम लोग एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। और इसको नाम देंगे हम लोग वाई ओ वाई डैश। ये कहलाती है अपने एक्सिस। क्या कहलाते हैं ये? एक्सिस। क्या कहलाते हैं दोनों अपने? ये एक्सिस, जिसको हम लोग नॉर्मली पहले जो अब तक जितने ग्राफ किए थे उसके अकॉर्डिंग एक को एक्स एक्सिस दूसरे को वाई एक्सिस डिनोट करते थे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर में सिर्फ इतना ही पार्ट लेते थे हम लोग काम में। देखो एक छोटा सा रफली स्केच बनाया मैंने, यहाँ ऊपर y लिखते थे, यहाँ हम o लिखते थे, यहाँ हम x लिखते थे। तो इसको जनरली हम लोग क्या कहते थे? x एक्सिस एंड y एक्सिस। बट वही जब एक ग्राफ पेपर के हम ओवरऑल 4 पार्ट बांट देंगे तो क्या होगा? तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन दोनों को एक साथ में मिक्सअप करूं तो मिक्सअप कहां से होगी बेटा? ये पॉइंट O से। O कह दें चाहे 0 कह दें, इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक की बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अब तक की क्लास हमने पहले ले रखी है। प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या होती है एंड वर्टिकल नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है।
लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सारी चीजें हमने सीखी हुई है, यहाँ से कुछ नया हमने नहीं किया। नया जो करने वाले हैं वो अब होगा। अगर इन्हीं लाइंस को मैं ग्राफ पेपर के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बना देता हूं तो कैसे बनाएंगे देखें। मान लिया मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, अब ये कहोगे ग्राफ पेपर तो है ही नहीं आपके पास, तो मेरा बोर्ड ही मेरा ग्राफ पेपर है। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल नंबर लाइन बनाई, सेकंड वन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई, ठीक है। और दोनों का मिडल पॉइंट 0 जो था वो यहां आ चुका है हमारे पास O, और यहां O को डिनोट करेंगे ओरिजिन, O इज इक्वल्स टू ओरिजिन, ठीक है। यानी इनकी शुरुआत कहां से होगी, ओरिजिन पॉइंट से ही शुरुआत होगी, ठीक है। चलें, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गई मेरी एक्स एक्सिस। अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो यहां बनेगा मेरा एक्स डैश, that is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी जो एक्सिस पे पॉइंट मैंने यहाँ 1 1 का गैप दिया है तो y एक्सिस पर भी गैप मेरा 1 1 का ही होगा। तो यहाँ ऊपर चला मैं 1 2 3 4 5 6, या नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन को दोनों को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली फिट किया हुआ है। कैसे फिट किया हुआ है मैंने, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली फिट करने का मतलब हो गया इन दोनों लाइंस के बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी यहाँ का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। बिकॉज ये क्या था, अपना एक पॉइंट था और इस पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना। यानी चारों के चारों पॉइंट आपस में क्या बन गए हैं, 90 डिग्री पे क्लियर हो गए, ठीक है। जब 90 का बना तो 90 से मैंने कितने पार्ट बना दिए बेटा, टोटल ओवरऑल 4 पार्ट। और जब 90 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो बनता है, 360 को 4 से डिवाइड करूं तो बनता है मेरा 90, और उस 90 वाले के पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। तो हमारे पास ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट बन चुके हैं, देखो। यानी ये कार्टेशियन प्लेन जो है वो एक पेपर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट कहलाया इसको कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, और ये होता है अपना क्वाड्रेंट फोर्थ। यानी क्वाड्रेंट भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलेंगे ये, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्वाड्रेंट को यूं घुमाना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कभी आप ये नहीं कहोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्वाड्रेंट कैसे टच होते हैं अपने से, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक देखो कोई बात समझ नहीं आई है तो हैंड रेज करके बात कर लेना, बट आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है यहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया, यहां बनाई एक एक्स एक्सिस और ये बन गई थी अपनी वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस जो होती है उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ABSCISSA, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINAT। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, ठीक है। चल, हमने ये बात की कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद बात की कि ओवरऑल हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट किया। क्वाड्रेंट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट हमेशा कैसे चलेंगे बेटा? आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हमेशा जब ग्राफिकल नोटेशन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की लिखी जाती है, सेकंड वैल्यू हमेशा y की लिखी जाती है। जब x और y दोनों, x किसको कहा था हमने? एब्सिसा को। y किसको कहा था? ऑर्डिनेट को। दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा अपना कोऑर्डिनेट। जब x और y एक्सिस दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो कहलाते हैं अपने कोऑर्डिनेट। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो या तो इसको x एक्सिस या y एक्सिस, या x एक्सिस को क्या कहते हैं? एब्सिसा, और y एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, जो लिख रखे हैं मैंने। सबसे लास्ट में कंप्लीट जब हो गया तो उस समय आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बना हुआ ऐसा कैसा। अब देखो इसकी वैल्यू देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आती है। देखो यहाँ x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो होगी दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं क्वाड्रेंट सेकंड की बात करता हूं तो x एक्सिस मेरी नेगेटिव है और y एक्सिस मेरी पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड बात करूं अगर क्वाड्रेंट थर्ड की, तो देखो x और y दोनों ही नेगेटिव है, तो x भी माइनस का, y भी माइनस का। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x तो पॉजिटिव है और y मेरा नेगेटिव है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो आज से आपको मान ली लिख के दे दिया मैंने 7, 6 -3, -4 -5, 2 और 2, -7। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मैंने 7, 6, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी। दोनों पॉजिटिव किस में आता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या बनेगा अपना? क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, दोनों वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो उसका अपोजिट यानी क्रॉस में कौन जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड में, सेकंड वैल्यू नेगेटिव यानी फोर्थ में। हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर किसी ने क्लॉकवाइज चला दिया तो आपका फर्स्ट और थर्ड का आंसर तो सेम आएगा, वो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। बट ये सेकंड थर्ड में और सेकंड फोर्थ में और फोर्थ सेकंड में जरूर बदल जाएगा आपका। माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में जाता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात सबके क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो इस टॉपिक को पूरा करने के बाद में ले लूंगा, क्योंकि ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये कहीं भी नहीं हिलने वाला, ये आपका यहीं रहेगा ऊपर। तो अब तक हमने बात कर ली नंबर लाइंस की, जिसमें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, उसके बाद एब्सिसा एक्स एक्सिस के लिए, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लिए, दोनों को मिला तो कोऑर्डिनेट। एक बात करते हैं, देखो ये बीच में जो मिडिल पार्ट दिया है जिसका नाम होता है अपना ओरिजिन, यानी मेन पॉइंट यही होता है। ओरिजिन हमेशा 0,0 ही होता है, कोई भी इसको 0 नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखना है हमें? क्योंकि ओरिजिन का मतलब एक्स एक्सिस की शुरुआत भी यहीं से है, वाई एक्सिस की शुरुआत भी यहीं से है। तो यहाँ की वैल्यू क्या थी बेटा? 0 थी ना।
तो x पर भी 0 है, y पर भी 0 है। हमने क्या कहा था कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। इट मींस x भी 0 है और y भी 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स O या फिर ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O यानी ओरिजिन हमेशा क्या होता है 0,0 होता है। हमेशा क्या होता है 0,0 होता है। किसके लिए? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमेशा 0,0 रहता है। तो अब तक हमारे पास x एक्सिस का दूसरा नाम मिला कौन? एब्सिसा। y एक्सिस का दूसरा नाम क्या मिला हमारे पास? ऑर्डिनेट। दोनों मिलेंगे तो कोऑर्डिनेट। टोटल क्वाड्रेंट कितने बने थे? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, टोटल क्वाड्रेंट क्या थे? 4। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0,0। ये फिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाइज। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्लॉटिंग करने के लिए। पॉइंट्स की क्या करनी है? हमें प्लॉटिंग करनी है। तो अब तक बात की हमने इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाइज। इसके साथ साथ एक टॉपिक और मिलता है हमें, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। क्वाड्रेंट की बात तो वहां आ गई, यहां लिखते हैं विच एक्सिस, कौन सी एक्सिस पर मिलेगा। अब आपको पता क्या चलेगा? देखो क्वेश्चन एक ही होता है हमेशा कि इन विच क्वाड्रेंट एंड ऑन विच एक्सिस, दोनों एक साथ मिलते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहां मिलने वाला है वो। ठीक है ना, जब देखो दोनों की दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है हमें, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। देखो 7, 6 पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस टाइप की वैल्यू दे रखी है तो नो डाउट आपको हमेशा क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे देता, देखो जैसे 0,-4, 3,0, यानी जिसका एक पार्ट चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, एक पार्ट मुझे कौन सा मिले? 0 मिले। तो नो डाउट कहां मिलती है? एक्सिस पर। कहां मिलेगी वो? एक्सिस के ऊपर। एक्सिस का मतलब हो गया ये जो लाइंस बनाई है हमने नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ही मिलेगा वो पॉइंट। ठीक है, एक्सिस का मतलब पॉइंट हमें कहां मिलेगा? नंबर लाइन के ऊपर मिलेगा। कैसे? देखो यहां लिखा मैंने 0,-4, यानी एक्स पर 0 है, वाई पर 4 है। एक्स पर 0 है और वाई पर कितना है मेरा? -4 है। तो देखो x पर 0, तो 0 तो ये रह गया, -4 कहां जाएगा बेटा? नीचे की तरफ। यानी मेरी प्लॉटिंग कहां हो जाएगी? यहां पर, जहां मैंने सर्किल बनाया है। अभी सर्किल कहां बनाया है मैंने? y एक्सिस पर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस। ठीक है, सेकंड बात देखो, x 3 है, y 0 है, यानी y पर 0 तो यहीं रह गया, x पर प्लस का 3 था, यानी पॉइंट मेरा कहां मिला? यहां मिला। ये पॉइंट कहां चला गया मेरा? x एक्सिस पर। कहां चला गया? x एक्सिस पर। तो आपको ये वहां प्लॉट करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लॉटिंग करने का कहे तो प्लॉट करेंगे। डायरेक्ट आंसर अगर पूछे तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है, अगर मेरे पास क्या है? x 0 है, तो पॉइंट कहां मिलेगा मेरे को? y एक्सिस पर। अगर मेरा y 0 है तो ये कहां मिलेगा मुझे? x एक्सिस पर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक पर क्वेश्चन टिके हुए हैं इसके, है ना। अगर मैंने क्या दिया? x इज इक्वल टू 0 दिया, इट मींस मैं कहां बैठा हूं? y एक्सिस पर। अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 दिया है, इट मींस मैं कहां बैठा हुआ हूं? x एक्सिस पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मिलता है, प्लॉटिंग द पार्ट, यानी कुछ एक नंबर्स दे देंगे हमें और कहेगा उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। ठीक है, तो अब प्लॉटिंग करना देखें तो फिगर तो अपना यही रहेगा, और प्लॉटिंग करने के लिए मैं इन क्वाड्रेंट को यहां से रब कर देता हूं।
क्योंकि वहां आपको कोऑर्डिनेट लिखने नहीं होते हैं। चलो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे थे उन्हीं 4 पॉइंट्स को ही प्लॉट करते हैं, और 2 पॉइंट्स अभी जो मैंने लिखे थे वहां पर उनको भी यहां लिख देता हूं मैं, यानी 3,0 एंड 0,-4। ये टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं कि ये पॉइंट्स वहां क्यों लिखे मैंने, 1 2 3 4 ये क्यों लगाए, ये क्या मुझे यहाँ मिलते हैं क्या? तो देखो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है 3,0 और 0,-4, इनको तो मैं ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूं, या नाम दे दिया मैंने इसको ए और बी। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 7,6 की, यानी पॉजिटिव 7 है, पॉजिटिव 6 है, दोनों पॉजिटिव कहां मिलेंगे? नो डाउट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो ये देखो 7 और ये 6, यहां पॉइंट लगाया मैंने, नाम दे दिया इसको सी, ये हो गया 7,6। ए क्या था मेरे पास? 3,0, बी क्या था? 0,-4। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट दिया है -3 -4, इट मींस दोनों ही नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव साइन मिलते हैं थर्ड कॉलम में। तो -3 ये रहा मेरा, और -4 नीचे है ये, यानी पॉइंट यहां मिलेगा डी, डी का लेबल हो गया -3 -4। नेक्स्ट दिया -5,2, ये रहा -5, ये 2, सी डी, और ये आ गया आपके पास ई, -5,2। उसके बाद है 2,-7, तो 2 ये रहा, और -7 आपके पास नीचे है, ये हो गया 2,-7। ये हो गया आपकी प्लॉटिंग। ठीक है, कई बार इन पॉइंट्स के बेस पर कुछ एक फिगर भी बना दिए जाते हैं, जैसे मान लिया ट्राइंगल बनता है, रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मैंने यहाँ ड्रॉ क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन और डिस्कस करना था आपसे। ठीक है, ये तो प्लॉटिंग देखी हमने। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि पॉइंट ई की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी पॉइंट ई जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो देखो वाई एक्सिस कहां है बेटा? ये रही, ये तो थी अपनी वाई एक्सिस। पॉइंट ई कहां है? ये रहा। कितना दूर है? तो देखो 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस की जगह हम लोग परपेंडिकुलर वर्ड भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि एंगल्स बनते हैं 90 डिग्री के। ये हमेशा ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्लेन में लाइन हमेशा स्ट्रेट ही चलती है, इट मींस एंगल हमेशा नो डाउट 90 डिग्री का ही बनेगा, कभी भी दूसरा एंगल नहीं बनेगा। मैं अगर आपको ये कह देता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स से कितना दूर है? तो एक्स तो ये रहा अपना, इससे कितना दूर है? तो ये ऊपर दूर गया, देखो कहां तक गया? ये 6 तक। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी मिल जाएगी मेरे पास? 6 यूनिट। यानी जिस एक्सिस से दूर पूछा है, एक्स से दूर पूछा तो वाई की तरफ जाऊंगा, वाई से दूर पूछा तो मैं एक्स की तरफ जाऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही कुछ था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या, मैंने 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर दिया। बट इसमें कुछ एक फिगर्स बनते हैं अब, यानी नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग इसके बेस के कुछ एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, जिसमें फिगर्स बना बना के देखेंगे कि इसमें रेक्टेंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।